हेलो जय मसीह चर्च। फिर से आप लोग के बीच में आज वचन में रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है ज्ञान और बुद्धि और आनंद। यदि ये तीन चीज़ हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में कमी ही नहीं होगा, कोई भी प्रकार का कमी नहीं होगा। कितना लोग तो ज्ञान नहीं होने का कारण, बुद्धि नहीं होने का कारण उन लोग का जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है पैसा है, धन है, दौलत है और एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन है और सर्टिफिकेट है। कितना पढ़ाई में, सेकुलर में पढ़ाई में हासिल कर चुका होंगे, लेकिन उसका पास यदि ज्ञान बुद्धि नहीं होगा तो क्या होगा? वो व्यर्थ है। जब ज्ञान बुद्धि नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी काम नहीं होगा तो कुछ भी फल, सफलता, आशीष, कुछ भी काम नहीं होगा तो क्या होगा? वो आदमी अपने आप निराश हो जाता है, आनंद नहीं होता है। इसीलिए कितना लोग को तो ज्ञान बुद्धि नहीं होने का कारण उन लोग निराशा में हैं, क्योंकि काम करने का नहीं जानता है और कैसा जीवन जीने का नहीं जानता है और अपना जीवन को किस प्रकार से चलाना है नहीं जानता है। इसीलिए आज सुबह में मैं आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। ये ज्ञान बुद्धि जो है हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, ताकि हम आनंद मिले, हमेशा खुशी, जॉयफुल रहे, हमेशा आनंद मिले बोल के एक ही तरीका है मैं आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। ये सुबह समय में परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक मतलब एक्लीसियास्टिस, हिंदी में बोलता है सबोपदेशक और अंग्रेजी में बोलता है एक्लीसियास्टिस। उसका सबोपदेशक का 2 अध्याय का 26 में हम लोग देखेंगे। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2 वर्स 26 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। For to the one who pleases him means God. So God has given wisdom and knowledge and joy, ऐसा लिखा है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, एक्चुअली परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है बोला है हिंदी में, लेकिन प्लीजेस हिम बोला है। जो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है, खुश रखता है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं पढ़ूंगा। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है बोल के वचन में लिखा है। For to the one who pleases him, God has given wisdom and knowledge and joy. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जिसने परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, जो परमेश्वर के सामने, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही है, अच्छा है, वही लोग का जीवन में, वही व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, बोला है। विजडम, नॉलेज एंड जॉय, ऐसा बोला है। ये 3 चीज हमारे पास रहेगा ना मंडली, हमें कोई भी प्रकार का कमी नहीं होगा। कितना लोग तो उन लोग का पास पैसा रहता है, लेकिन उस पैसा को किस प्रकार से चलाना है नहीं जानते हैं और जैसे ही वैसे ही रहता है। और लेकिन कितना लोग को तो जिसका ज्ञान है, बुद्धि है, उन लोग क्या करते हैं मालूम है? उन लोग उस पैसा को किस प्रकार से और ज्यादा बनाना है, कैसा इंक्रीज करना है, उस पैसा को लेकर हम कैसा उसको आगे बढ़ाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको ज्यादा बनाना है, ये भी जानता है। ये होता है जिसका पास ज्ञान बुद्धि है। ये तो मैंने आर्थिक स्थिति का विषय में बताया हूँ।
आत्मिक स्थिति में भी ऐसा ही है, आत्मिक जीवन में भी कितना लोग के पास तो परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट दिया है अपने जीवन में, प्रार्थना का गिफ्ट, सिंगिंग का गिफ्ट, म्यूजिक का गिफ्ट, और प्रचार, सुसमाचार का प्रचार का गिफ्ट, और टीचिंग करने का गिफ्ट दिया है। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, और सिर्फ वो नहीं, नम्रता का गिफ्ट और हर भलाई का गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज करना नहीं जानता है। कारण क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि का कमी होने का वजह से। परमेश्वर का वचन में लिखा है होशिया 4:6 में, होशिया 4:6 में, माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा लिखा है। मेरा प्रजा ज्ञान का कमी का वजह से नाश हो रहा है, बोला है। सच में ऐसे ही विश्वासी जो है, क्रिश्चियन जो है, परमेश्वर ने बुद्धि से, ये बुद्धि ज्ञान जो है हमारे शारीरिक का जो प्रकृति का जो ज्ञान बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा का ज्ञान बुद्धि, पवित्र आत्मा का द्वारा ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने आप और मुझे दिया है विश्वासी को। लेकिन कितना लोग तो अपना ज्ञान बुद्धि को भूल जाता है, और कितना लोग तो क्या हो रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने का कारण, परमेश्वर को खुशी नहीं रखने का कारण, परमेश्वर का सामने अच्छा नहीं होने का कारण, वो ज्ञान बुद्धि उन लोग का जीवन में नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज सुबह में मंडली में आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज लेट अस लिव अ लाइफ प्लीजिंग टू गॉड। परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, विश्वासी हम बनेंगे, और हमें क्या मिलेगा? ज्ञान और बुद्धि। और ये ज्ञान बुद्धि जब हमारे पास आएगा, हर चीज को आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में हम आगे बढ़ने का, बढ़ोतरी होने का हम जानेंगे। और उसके बाद क्या होगा मालूम है मंडली? आनंद मिलेगा। When we find knowledge and wisdom in our lives, when we have knowledge and wisdom in our life, and when we do things beautifully, and when we earn things in a profit way, after that what will happen? We will have joy. हमें आनंद मिलेंगे, आनंद मिलेंगे। हमारा पास जो भी है उसका द्वारा हम आनंद मिलेंगे। Whatever we have, whether it is money or family or children or health, good health or a time, whatever, जो भी हमें समय मिला है, परिवार मिला है, जो भी नौकरी मिला है, पैसा मिला है, जो भी काम मिला है, जो भी क्या बोलेंगे, काम मिल रहा है, ये सारे चीज को लेकर हम आनंदित होंगे यदि हम ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है तो। इसीलिए आज सुबह में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखने वाला बनना चाहता हूँ। I want to be a person who always pleases to you, who pleases to you. प्रभु, ऐसा विश्वासी बनना चाहता हूँ, हमेशा आपका इच्छा का अनुसार चलने वाला, आपको खुश रखने वाला विश्वासी में बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ज्ञान और बुद्धि और आनंद का जरूरत है ये संसार में, ये जीवन में। I need a knowledge and wisdom and joy in my life. So for in order to receive these three things in my life, I need to please you. I need to live your life pleasing to you. आपको खुश रखने का, आपके सामने सही होने का, अच्छा होने का जीवन मुझे जीना पड़ेगा। उसके लिए आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई का जरूरत है। I need the guidance of your Holy Spirit. Let your Holy Spirit lead me. Let your Holy Spirit guide me so that I can live a life pleasing to you. आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई मुझे चाहिए ताकि मैं आपका इच्छा का अनुसार आपका मनपसंद जीवन जीकर, और तब आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और आनंद दे सके। ये तीन चीज होने से मेरा जीवन
सुंदरता से भर जाएगा बोल के। कितना लोग तो बुर्बक है, कितना लोग तो निर्बुद्धि है, मालूम है उन लोग कुछ काम ठीक, कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन जिसका पास ज्ञान बुद्धि है, बात करने का तरीका भी जानता है, अपना लाइफ को किस प्रकार से चलाना है वो भी जानता है, अपना परिवार को, अपना फैमिली को किस प्रकार से संभालना जानता है, अपना आत्मिक जीवन को किस प्रकार से संभालना है जानता है। ये सारे चीज़ हमारे जीवन में ज़रूरत है मंडली। इसीलिए ये सारे चीज़ को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को खुश रखना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। वी नीड टू लिव अ लाइफ प्लीजिंग टू गॉड अकॉर्डिंग टू Ecclesiastes chapter 2 verse 26। सबोपदेशक 2:26 का अनुसार हम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलने वाला जीवन जिएंगे और हमें ज्ञान और बुद्धि और आनंद जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, ये सुबह समय में फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु हम सबको मदद करे ताकि आपका पवित्र आत्मा का मदद का ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु आपका आत्मा का अगुवाई से चलेंगे, आपका प्रसन्न करने वाला जीवन, आपका सामने अच्छा होने वाला जीवन हम जिएंगे और आप हमें ज्ञान और बुद्धि और आनंद जरूर देंगे प्रभु। ये 3 चीज़ हमारे जीवन में होगा तो काफ़ी है प्रभु, कुछ भी हम कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद। सबको मदद कीजिए ताकि आपका इच्छा का अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने और ज्ञान और बुद्धि और आनंद को प्राप्त करें, आपका महिमा के लिए जिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सबका साथ रहे दिन भर प्रभु यीशु मसीह का नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जय मसीह मंडली। गॉड ब्लेस यू ऑल।